संवाद लाइव। संवाद लाइव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संवाद लाइव पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चौक की लिखावट से, रंगों की बनावट से सपने सजाएंगे हम, स्याही और किताबों से, कोरे कोरे पन्नों से सपने सजाएंगे हम। आँख मींजे मींजे उठ के, पेंसिल दबा के, बस्ता उठा के, बंठन के ऐसे चले। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी में उत्तराखंड LT परीक्षा 2020-21 ये भाग अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके स्क्रीन पे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य विमर्श एक ग्रंथ का नाम है, ठीक है। इसके लेखक का नाम पूछा है। 4 ऑप्शन है, वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। सही आंसर है दोस्तों आपका डी ऑप्शन, मतलब कि आपका जो ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं ये राइट आंसर है। चलिए आइए ध्यान देते हैं इस पर कि हिंदी साहित्य विमर्श जो है दोस्तों ये 1294 ईस्वी के लेखक हैं, मतलब इस सन पे ये लिखी गई थी। और इसके लेखक का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और इनकी कुछ और भी बहुत सारी प्रसिद्ध कृतियां हैं, जैसे कि विश्व साहित्य, ठीक है, हिंदी कथा साहित्य, ये 2 आप याद कर लो, ये पूछता है आपका। कृतिकार के अनुसार हर पाठक आलोचक भी होता है और पाठक ही साहित्य को उच्च स्तर प्रदान करता है, ठीक है। तो ये बात कि हर एक पाठक जो होता है आलोचक होता है और पाठक ही साहित्य को उच्च स्तर प्रदान करता है, ये बात किसके अनुसार है? कृतिकार। और कृतिकार कौन है यहाँ पर? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया है, विद्यानिवास मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय या प्रताप नारायण मिश्र। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है दोस्तों आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे? रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। तो वंदे वाणी विनायको ये जो निबंध है उसके रचयिता कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी के अगर कुछ और निबंधों के बारे में बात करें दोस्तों तो गेहूं और गुलाब, ठीक है, जो कि 1950 में लिखी गई थी। वंदे वाणी विनायको ये तो अभी मैंने बताया ही, और ये 1954 में लिखी गई थी। ये 2 आप याद कर लीजिए। बाकी कुछ ऑप्शंस जो थे उन पे भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि प्रताप नारायण मिश्र, ये एक ऑप्शन दिया था आपका। तो इनकी कुछ जैसे कि जो निबंध पूछे जाते हैं उसमें से है धोखा, दांत, बालक वृत्त, आप, भौ, नारी, मुझ, ह, द, घूरे का लत्ता बिने, ठीक है, अपव्यय, वृद्ध दान, ईश्वर की मूर्ति, होली है अथवा होरी। तो ये सारे इनके कुछ रचनाएं निबंध। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंधों की बात करें तो चितवन की छा जो कि 1953 में लिखी गई, हल्दी धूप 1955 में लिखी गई थी, तुम चंदन हम पानी 1957 में लिखी गई थी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974,
तमाल के झरोखे से 1981, संचारिणी 1982 में लिखी गई है, सीरीज की याद आई 1995 में लिखी गई है। और कुबेरनाथ जी का अगर देखें, कुबेरनाथ राय जी का निबंध तो प्रिया नीलकंठी 1968, रस आखेटक 1970, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, पर्ण मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1979, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994, वाणी की क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्निशिला 1998, आगम की नाव 2002। ठीक है, तो ये सब जितने भी ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए हुए थे ना, वो जैसे विद्यानिवास मिश्र जी, रामवृक्ष, बेनीपुरी, गुलाब राय और प्रतापनाथ स्मिथ, चारों के निबंध संग्रह के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि सो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी में कौन सा अलंकार है? सो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि स जो वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, और कभी जब एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये आंसर में बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जहाँ समान वर्णों की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब बार बार आना, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब जो प्रश्न है उसमें स वर्ण बहुत बार आया है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। देखिए, सो में स है, सुख में स है ना, यहाँ पे सुजस में स है, सुलभ में स है, स्वामी में स है। ठीक है, तो स की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो स बार बार आने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल शब्द का पर्यायवाची क्या है? सलिल, अनल, अमीय या जीवन, जीवनक। तो यहाँ पे चार ऑप्शन जो आपका दिया है इसमें से आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है। ए ऑप्शन क्या था हमारा, सलिल। ठीक है, तो जल जो है दोस्तों वो सलील शब्द का पर्यायवाची है, और इसके और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं जैसे कि तोय, नीर, अम्बु, तो ये सब जल या पानी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगर बात करें अनल का, तो अनल का मतलब होता है आग, और अमी का मतलब होता है अमृत। तो ये जो है वो जल का नहीं है, अनल का आग पर्यायवाची होता है और अमी का क्या होता है, अमृत। ये सब याद रखते जाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधु विनोद, ये जो है वो हिंदी साहित्य के लेखकों के नाम इसमें हैं। ठीक है, तो मैंने इसको पढ़ाया है पहले भी, अगर आपने और भी लेसन्स देखे होंगे तो आपको ये याद होना चाहिए। मैंने प्रीवियस लेसन्स शायद पार्ट नंबर 3 में या 4 में इसी के ये LT ग्रेड के जो हिंदी का मैं लेसन्स पढ़ा रहा हूँ, उसी में मैंने कहीं पढ़ाया है कि मिश्र बंधु विनोद के नाम के जो लेखक हैं वो कौन कौन से हैं। आइए आंसर पे बढ़ते हैं। आपका आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन में कौन कौन है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको डिफाइन देख लीजिए कि मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ जो है वो मिश्र बंधु द्वारा लिखा गया, और उनका नाम क्या था, गणेश बिहारी मिश्र, ठीक है, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, ये तीन हैं, और ये तीनों ही हिंदी साहित्य के इतिहास में मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा मिश्र बंधु विनोद नामक जो ग्रंथ है वो भी बना, ठीक है ना, प्रणीत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार। ठीक है, शिकार संबंधी जो निबंध होते हैं उसके रचनाकार कौन है? चार ऑप्शन दिया है, श्रीराम वर्मा, श्रीराम शर्मा, श्रीकांत वर्मा, या तीनों ही ऑप्शन गलत है। सही आंसर है दोस्तों आपका यहाँ पर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है, श्रीराम शर्मा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, श्रीराम शर्मा ने शिकार से संबंधित अनेक प्रकार के निबंधों की रचना की। इन निबंधों में शिकार से संबंधित जो है साहसिक वृत्तांत भी हैं, प्राकृतिक दृश्य भी है, और मानव जीवन की अनेक झांकियाँ इसमें प्रस्तुत हुई हैं। अपने निबंध के माध्यम से श्रीराम वर्मा जो है वो मनुष्य और पशुओं के बीच संबंधों को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, इसमें कौन सा अनुप्रास है? तो दोस्तों ये अनुप्रास अलंकार तो है, लेकिन कौन सा अनुप्रास अलंकार है? मैंने जो अलंकार पढ़ाया है दोस्तों, मैंने अलंकार पे 4-5 वीडियो पढ़ाए हैं। अगर आपने न देखा हो तो प्लीज़ एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का जो लिंक है उस पर क्लिक करके अलंकार के जितने भी लेसन्स मैंने पढ़ाए हैं वो सब देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में आपको 2 लेसन जो मिलेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कि अलंकार को कैसे जाना जाता है, उसकी परिभाषा उदाहरण क्या है। और बाद के जो 2 हैं, 2 क्या 3 हैं शायद, बाद के 3 है, आप देख लेना एक बार। उन तीनों में मैंने अलंकार से रिलेटेड ट्रिक बताई हुई है। ठीक है, कैसे पहचानोगे आप कि कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार को मैंने पार्ट नंबर 2 में अच्छे से डिफाइन किया है,
अनुप्रास अलंकार को वैसे तो बताया मैंने पहले लेसन में, लेकिन उसके जो प्रकार होते हैं, अनुप्रास के भी जो प्रकार होते हैं, उसको मैंने बताया है पार्ट नंबर 2 में। तो यहाँ पे आपका दोस्तों सी ऑप्शन राइट आंसर है, मतलब लाटानुप्रास। अब लाटानुप्रास क्या होता है आप वहाँ से जाके देखिएगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर लाटानुप्रास कैसे है। फिलहाल थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको हिंट कर देता हूँ कि इस जो पंक्ति लिखी है इसमें लाटानुप्रास है। लाटानुप्रास क्या होता है, जहाँ शब्द या वाक्यों की आवृत्ति समान हो और उसका अर्थ भी केवल अन्वय करने पर तात्पर्य बदल जाए ना, अर्थ एक ही हो लेकिन अन्वय करने पर उसका मतलब बदल जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, लाटानुप्रास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों कि आदिकाल का नाम वीरकाल रखा गया, तो किसने रखा? आदिकाल के दोस्तों बहुत सारे नाम हैं और ये मैंने पूरा एक बाकायदे लेसन ही पढ़ा रखा है इस पर एक पूरा, और ट्रिक के थ्रू मैंने इसको पढ़ाया है कि आप ट्रिक से कैसे याद रख सकते हो कि किस साहित्यकार ने या किस रचनाकार ने आदिकाल का नाम बदल के रखा और क्या रखा। तो वीरकाल रखने वाले जो आपके हैं वो हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल के नाम से बताया, और आचार्य राम प्रसाद शुक्ल की बात करें तो उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, राजकुमार वर्मा ने चारण काल कहा है, और मिश्र बंधुओं ने इसको प्रारंभिक काल कहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ट्रिक के थ्रू बताई हुई है। वो लेसन जो है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हिंदी का जब लिंक आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालक्रमानुसार सबसे पुराने लेखक हैं। अगर कालक्रम के अनुसार देखा जाए तो इसमें से सबसे पुराने लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिया है, तो चारों में से आपका सी ऑप्शन यहाँ पे देखिए सही आंसर है। सी ऑप्शन कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो कालक्रम के अनुसार देखा जाए तो सबसे पुराने लेखक हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अब कालक्रम देख लेते हैं कैसे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कालक्रम क्या था? 1850 से 1885, ठीक है, सबसे पुराने। फिर उसके बाद जो 4 ऑप्शन दिया उनको हम बता देते हैं। तो किशोरी लाल गोस्वामी का कालक्रम था 1865 से 1932, श्याम सुंदर दास का था 1875 से 1945, और सरदार पूर्ण सिंह का था 1881 से 1931, ठीक है। तो ये याद रख लो आप। तो इसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे पुराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा शब्द का विलोम बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिया है, चलिए आंसर देखते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है, मतलब महात्मा का क्या होगा आपका विलोम? दुरात्मा होगा, ठीक है। दुष्ट, दुर्जन या पापी नहीं होगा, महात्मा का क्या होगा? दुरात्मा होगा, ठीक है। यहाँ पे वही थोड़ा सा डिफाइन भी किया है कि महात्मा का क्या होता है? दुरात्मा होता है। दुर्जन का क्या होता है? सज्जन होता है, ठीक है। तो दुर्जन नहीं करिएगा, ये कंफ्यूजन हो जाता है कि महात्मा का क्या होगा? दुर्जन होगा, ठीक है। तो याद ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अथ शब्द का विलोम है, ठीक है। अथ एक शब्द है, इसका विलोम बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए इति, अथ जो है वो इति का विलोम है, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो आदि का क्या होगा? अंत होगा विलोम, और प्रारंभ का क्या होगा? समाप्त होगा। तो बचा क्या? अथ का मतलब बचा इति, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का अतीत लिखने वाले रचनाकार का नाम पूछा है, चलिए आंसर देखते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आप ऑप्शन पढ़ लो और अपने से भी गेस करने की कोशिश किया करो फ्रेंड, फिर आंसर पे ध्यान दिया करो। आंसर दोस्तों आपका बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यहाँ पे आपका सही आंसर है। तो हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत, जो कि 2 भाग में है, ठीक है, इसके लेखक हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। जबकि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये भी एक ग्रंथ है, ठीक है, और इस ग्रंथ के लेखक हैं रामकुमार वर्मा। हिंदी काव्य धारा ये ग्रंथ है और इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। और भी हिंदी साहित्य के बहुत सारे ग्रंथ हैं, इसके बारे में मैंने लेसन नंबर 4 में बता रखा है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक। 4 ऑप्शन है, चलिए आंसर पे ध्यान देते हैं। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है, मतलब बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल करता है। तो भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक थे ये बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने 1886 में नूतन ब्रह्मचारी, 1879 में रहस्य कथा, 1892 में एक अजान 100 सुजान, ये सारे उपन्यासों की इन्होंने रचना की है। लाला श्रीनिवास दास की बात करें तो इनकी उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु। किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा हुआ है जिंदे की लाश, तिलिस्मी शीश महल, लीलावती, याकुती तख्ती, प्रणयिनी परिणय, मस्तानी, सुख सरवरी, प्रेममयी, लवंगलता, कुसुम कुमारी, ये सारे नाटक किसके हैं? किशोरी लाल गोस्वामी के हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप याद करते जाओ, क्योंकि एक क्वेश्चन से अगर कई सारी चीज़ें मैं अगर आपको दे रहा हूँ तो फायदा है, आप सारी चीज़ें नोट कर लो, याद कर लो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील परिधान बीच सुकुमार
खिला मृदुल अधखुला अंग, खिला ही जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसमें कौन सा अलंकार है? साफ साफ समझ में आ रहा है दोस्तों कि उपमेय में उपमान की यहाँ पे वो तुलना हुई है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। सीधा सीधा समझ में आ रहा है। अब अलंकार जब आप मैं पढ़ा दूंगा, मतलब जो मैंने पढ़ाया है, जब आप वो देख लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, तो आप खुद यहाँ पे गेस कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सीधा सीधा मैं बता देता हूँ कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना हो या कल्पना की जाए, तब वहाँ पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका उदाहरण तो यही हो गया। अब इसमें 2-3 और होते हैं, जैसे रूपक अलंकार, दृष्टांत अलंकार, उपमा अलंकार। तो रूपक अलंकार और उपमा अलंकार तो मैंने वहाँ पे भी पढ़ा रखा है, तो मैं यहाँ पे न पढ़ा करके आपको यही कहूँगा कि वहाँ से जाके पढ़ लीजिए जो मैंने बाकी लेसन्स बनाए। हाँ, दृष्टांत अलंकार ये स्टार कर देते हैं, क्योंकि ये मैंने उन सारे लेसन्स में नहीं पढ़ाया है, इसलिए यहाँ पे बता देता हूँ। नॉर्मल सा चीज़ें याद रखिए कि जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित हो, जहाँ पर भी उपमेय और उपमान के साधारण धर्म क्या होता है मैंने बता रखा है, आप देख लीजिएगा। साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित हो जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो जहाँ पर, वहाँ क्या होता है? दृष्टांत अलंकार। ठीक है, इसका उदाहरण ये है, आप पढ़ लो। तो ये थे दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन। तो इस प्रकार दोस्तों आपने धैर्यपूर्वक हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण अंग उत्तराखंड एलटी परीक्षा 2020-21 के अंतर्गत गत परीक्षा के प्रश्नों को देखा, पढ़ा और समझा। आपको जरूर पसंद आया होगा। हिंदी साहित्य के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपनी आगामी वीडियो में पढ़ेंगे और उनकी उदाहरण सहित व्याख्या भी करेंगे। आशा है ये भाग अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। आगामी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।